स्वागत है मित्रों आप सभी का। दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है। कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं। कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। सादर नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 18 स्थिर विद्युत के बारे में। आज हम भाग 3 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से घर्षण द्वारा दो वस्तुओं में समान परिमाण के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति तथा साधारण विद्युतदर्शी के बारे में बात करेंगे। मित्रों, हमने यह जाना कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने आवेश को दो भागों में बांटा, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बारे में हमने यह जाना था कि यदि धनात्मक आवेश अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के नज़दीक लाएं तो वे प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के नज़दीक हम लाएं तो वे आकर्षित होती हैं। और हमने यह भी जाना कि कांच की छड़ को यदि हम दोनों कांच की छड़ को एक साथ रगड़ कर लाएं तो वे प्रतिकर्षित करती हैं। उसी प्रकार एबोनाइट की दोनों छड़ों को हम पास लाएं तो भी प्रतिकर्षित होती हैं, जबकि एबोनाइट और कांच की छड़ों को साथ में लाएं तो एक दूसरे के ओर आकर्षित होती हैं। अर्थात कांच की छड़ में धनात्मक आवेश और एबोनाइट की छड़ में ऋणात्मक आवेश होता है। यह सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक दार्शनिक ने बताया था, और विलियम गिलबर्ट ने भी यह बताया कि वस्तुओं में जो घर्षण के कारण आकर्षण जो होता है वह आवेश के कारण होता है। इसके लिए हमने कई प्रयोग पिछले भाग में किया था, जिनमें यह था कि यदि हम पाइप को रगड़ करके बुलबुले के पास लाएं तो बुलबुला पाइप की ओर खींची चली जाती है। यदि पीवीसी पाइप यदि न रगड़ करके पास लाएं तो वो बुलबुला पास नहीं आएगी। इसी प्रकार जैसा कि हमने बताया कि यह घर्षण के कारण ही आवेश उसमें उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कांच के छड़ को यदि हम रेशम के कपड़े से रगड़ें तो कांच के छड़ में धनात्मक आवेश आ जाता है और रेशम के कपड़े में ऋणात्मक आवेश होता है। तो घर्षण द्वारा दो वस्तुओं में समान परिमाण के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दो गुब्बारे लेते हैं। दो गुब्बारे को हम फुला लेते हैं और फुलाने के बाद हम एक पाइप को रगड़ करके उन दोनों के पास लाते हैं। क्या देखते हैं, जैसे ही पहले गुब्बारे के पास पाइप लाएंगे पहला गुब्बारा दूर हटने लगता है। उसी तरह से दूसरे गुब्बारे के पास पाइप लाने पर भी दूर हटने लगता है। जैसे ही दोनों हम पाइप को हटाएंगे दोनों गुब्बारे पास आ जाते हैं। इसी प्रकार हम करके देखते हैं, यदि जो पीवीसी पाइप है यदि घर्षण न हुआ हो तो वे न तो आकर्षित होंगे न तो प्रतिकर्षित होंगे। इसी प्रकार हम जब एक अनावेशित कांच की छड़ लेते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के पास लाते हैं। अब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर आवेशित करते हैं। कांच के इस आवेशित छड़ को पुनः रेशम के कपड़े के पास लाते हैं। क्या देखते हैं, पहली बार रेशम का कपड़ा कांच की ओर आकर्षित नहीं होता है, जबकि दूसरी बार रेशम का कपड़ा कांच के छड़ की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा रेशम के कपड़े पर इतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होने लगता है। प्रारंभ में रेशम के कपड़े पर कोई आवेश नहीं था, अतः कांच और रेशम के कपड़े के बीच न तो आकर्षण हुआ और न तो प्रतिकर्षण होता है। अर्थात इसी प्रकार हम गुब्बारे को भी रगड़ करके हम देखते हैं कि उसके से जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं वह आकर्षित हो जाते हैं अर्थात चिपक जाते हैं। अर्थात हम इस आधार पर कह सकते हैं कि
जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं। अर्थात यदि गुब्बारे को रगड़ें तो गुब्बारा में जो होगा वह धनावेश होगा और बाल में जो होगा वो ऋणावेश होगा। इसी प्रकार कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच के छड़ में धनावेश उत्पन्न हो जाता है और रेशम के कपड़े में ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार दोनों को रगड़ने पर अलग अलग प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि हम ये क्रियाकलापों द्वारा देख सकते हैं। यह प्रयोग हम घर पर भी कर सकते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो प्रतिकर्षण वस्तुओं के आवेशित होने का ये एक प्रकार का प्रमाण है, और जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं। यह हमने जाना, और इसी प्रकार हमने कई प्रयोगों को किया है। घर्षण द्वारा दो वस्तुओं में समान परिमाण में विपरीत आवेशों की उत्पत्ति के बारे में हमने बात किया। साथ में हमने कई प्रयोग किए। साथ में यह भी जाना कि यदि हम पीवीसी पाइप जो रगड़ करके यदि हम कोई कैन, वह कैन कोल्ड ड्रिंक का भी हो सकता है या कुछ भी हो, ले जाएं तो साथ में एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यह हमने पहले जाना, और हमें यहाँ पर भी इस प्रयोग द्वारा हम देख सकते हैं। इसी प्रकार हम एक अनावेशित कांच के छड़ को रेशम के छड़ से रगड़ने पर हम यह प्रयोग देख सकते हैं, जबकि कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर दोनों में अलग अलग आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो कांच के छड़ को दोनों रगड़ा जाए तो उनमें प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। उसी प्रकार एबोनाइट के दोनों छड़ों को अलग अलग रगड़ा जाए तो उनमें भी दोनों में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि दोनों छड़ें दूर दूर जाती हैं। यदि एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़ को दोनों पास पास लाएं तो क्या देखते हैं कि दोनों में आकर्षण होता है, क्योंकि कांच के छड़ में धनावेश है और एबोनाइट के छड़ में ऋणावेश है। अर्थात जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं। इस प्रकार यह घर्षण द्वारा दो वस्तुओं में समान परिमाण के विपरीत आवेशों की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम आगे बात करते हैं साधारण विद्युतदर्शी के बारे में। साधारण विद्युतदर्शी जो है वह साधारण विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो हम किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति के कारण उसमें वह आवेश बतलाता है। इसमें धातु जो पीतल की एक छड़ के निचले सिरे पर तांबा, पीतल अथवा सोने की बारीक पन्नी या पत्र लगी होती है। छड़ के ऊपरी सिरे पर धातु की एक वृत्ताकार चकत्ती लगी होती है। सुरक्षा के लिए छड़ का अधिकांश भाग और पन्नी, जिसे हम पत्र कहते हैं, को कांच के जार में बंद कर दिया जाता है। विद्युतदर्शी की चकत्ती को जब हम किसी आवेशित वस्तु से स्पर्श कराते हैं तो उसके दोनों पत्रों पर चालन की विधि से समान प्रकृति के आवेश आ जाते हैं। अतः पत्र प्रतिकर्षित होकर फैल जाता है, अर्थात दूर दूर फैल जाता है। विद्युतदर्शी को स्पर्श करने वाली वस्तु पर जितना अधिक आवेश होता है, पत्र उतना ही अधिक फैल जाते हैं। यदि विद्युतदर्शी पत्र पर अनावेशित हो तो वे एक दूसरे के समांतर लटके रहते हैं। इस प्रकार हम साधारण विद्युतदर्शी घर पर भी बना सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो साधारण विद्युतदर्शी होता है उसमें मुख्य रूप से एक बोतल में भी हम उसे आसानी से बना सकते हैं, जो हम अपने प्रयोगशाला में या घर में भी इसे बना सकते हैं। और यह एक प्रकार के वस्तुओं में आवेशन की प्रतिकर्षण को दर्शाता है, अर्थात यह दर्शाता है कि समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है। साधारण विद्युतदर्शी के जो मुख्य भाग होते हैं उसमें पहला जो होता है वह धात्विक डिस्क होता है, जो धातु का होता है।
जिसे वृत्ताकार चकत्ती भी हम कहते हैं, जो एक छड़ से लगी होती है और उस बोतल में कार्क लगा होता है। जो छड़ होता है जिसे हम धात्विक छड़ कहते हैं और कांच का एक बोतल होता है, और जो धात्विक छड़ से एक पतला पत्र लटका होता है। जैसे ही हम धात्विक डिस्क के पास कोई आवेशित छड़ लाते हैं तो जो साधारण विद्युतदर्शी जो होता है उसके अगल बगल जो पत्तियां होती हैं फैल जाती हैं। तो मित्रों, साधारण विद्युतदर्शी के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।